Hello everyone, welcome back in Rai Smart classes. Today we will study class 10 science chapter 3 metals and non-metals concept overview. In this session we will learn what is metal, physical properties of metals, chemical properties of metals and usage of metals in daily life. I will try to explain each topic through PowerPoint presentation in English and Hindi mix to understand you easily. Now let us start the topics. तो आज हम मेटल और नॉन मेटल्स के कंसेप्ट के बारे में जानेंगे। क्या होता है मेटल, नॉन मेटल। इंट्रोडक्शन। एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इन टू बेसिक कैटेगरीज, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जो भी एलिमेंट पाए जाते हैं वो बेसिकली दो कैटेगरीज में बटे हैं, एक मेटल है और नॉन मेटल। अभी तक हमने 118 एलिमेंट जो हमने नोन है, जिसमें लगभग 92 एलिमेंट्स जो हैं वो डेराइव नेचुरली एंड रिमेनिंग 26 आर क्रिएटेड आर्टिफिशियली इन लैब। There are total of 118 elements known to us, 92 of which are derived naturally and the remaining 26 are created artificially in the laboratory. Elements can be classified by the physical and chemical properties that they display. That means कि एलिमेंट्स मेटल है या नॉन मेटल है, ये कैसे क्लासिफाई करते हैं? जस्ट एलिमेंट की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है जो डिस्प्ले करता है, उसके आधार पे हमें बताते हैं कि ये मेटल है, ये नॉन मेटल। अब आते हैं व्हाट इज मेटल। मेटल क्या है? अ मेटल इज डिफाइंड एज एन एलिमेंट that can quickly form positive ions called cations and tends to form metallic. मेटल जो है उसको हम डिफाइन, वो एलिमेंट होता है जो क्विकली जल्दी से पॉजिटिव आयन बनाता है, दैट इज अ कैटायन, और जो टेंड्स टू फॉर्म मेटेलिक बॉन्ड। Metals are the elements that conduct heat and electricity and are malleable and ductile. Metals वो एलिमेंट होते हैं जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, मेलेबल होते हैं जिसको हम हैमर्ड कर सकते हैं, डक्टाइल होते हैं जिसको हम खींच के वायर बना सकते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल कॉपर, जिसका शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, सीयू, सिल्वर, एजी, आयरन, एफई, मरकरी, एचजी, लेड, पीवी, अल्मोनियम, एल, गोल्ड, एयू, प्लेटिनम, पीटी, जिंक, जेडएन, निकेल, एनआई, पोटेशियम, के, सोडियम, Na, calcium, Ca, magnesium, Mg, all are the example of metals that tends to form metallic bond, have a good conductor of heat and electricity. So metal are that element that form positive ions. All examples are from positive ions. Physical properties of metals. मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो? Metals can be hammered into thin sheet. This means that they have the property of malleability. मेटल वो एलिमेंट होता है जिसको हम हैमर्ड करके पतला शीट बना सकते हैं, मतलब कि दैट मीन्स की द malleability
शीट के रूप में हम बना सकते हैं। मेटल्स आर डक्टिल, दे कैन बी ड्राइन इनटू वायर, दैट मीन्स कि हम मेटल्स को वायर के रूप में खींच सकते हैं। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, this is the cause that electric wires are made of metals like copper and aluminum, also iron. Metals have high tensile and strength, this means they can hold heavy weights. मेटल जो होता है उसका टेंसाइल एंड बहुत है, मेटल्स पे हम हेवी वेट भी दे सकते हैं। मेटल आर लस्टर्स, मीनिंग दे आर हैव शाइनिंग अपीयरेंस, मेटल्स जो होते हैं वो चमकीले होते हैं। मेटल्स आर सोनरस, दिस मीन्स दैट व्हेन वी हीट देम दे मेक अ रिंगिंग साउंड। अगर हम मेटल पे हीट करते हैं तो क्या होता है, साउंड आता है। जिसे आप गिटार उटार देखते सारे में जो वायर होते हैं वो किस चीज के होते हैं, मेटल वायर होते हैं, तभी हमें साउंड आती है। मेटल्स आर हार्ड, दिस मीन्स दैट दे कैन नॉट बी कट इजली। मेटल्स हार्ड होते हैं, उसको इजली कट नहीं कर सकते, एक्सेप्ट सम अल्कली मेटल्स जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये वेरी सॉफ्ट होते हैं और एयर के कांटेक्ट में आते ही फायर आग लग जाता है, एयर एंड वाटर, तो इसलिए इसको केरोसिन में डुबा के रखते हैं। मेटल्स आर हार्ड, दिस मीन्स दैट दे कैन नॉट बी कट इजली, एक्सेप्ट अल्कली मेटल्स such as sodium, potassium, lithium are very soft metal. These can be cut by using knife. Metals have generally high melting and boiling points, except alkali metals, sodium and potassium metals, which have low melting and boiling points. That are the properties of metals. Next, chemical properties of metals. Metals की chemical properties क्या है? Metals are highly electropositive elements. That is, they form positive bonds by losing electron. Metals क्या होते हैं, highly electropositive elements होते हैं क्योंकि वो पॉजिटिव बॉन्ड, दे फॉर्म पॉजिटिव बॉन्ड्स, जैसे कि सोडियम दैट गिव्स Na+ इलेक्ट्रॉन लूज करता है, दैट इज ए इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। मैग्नीशियम Mg2+, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, वाटर, डाइल्यूट एसिड एंड अदर साल्ट्स। मेटल किससे, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, वाटर से, डाइल्यूट एसिड से, अदर साल्ट्स। तो सम रिएक्शंस देखते हैं। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ऑल मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स। लगभग सारे मेटल्स जो हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड। A single metal can form various oxide depending on the valence strength of the metal atom. कोई भी मेटल कई तरह के ऑक्साइड, वेरियस ऑक्साइड डिपेंडिंग ऑन उसके जो बाहरी शेल में कितने वैलेंस स्टेट है उससे। जैसे कि आयरन कैन फॉर्म ऑक्साइड्स FeO, Fe2O3, Fe3O4। Metal oxides are basic in nature. When dissolved in water, they form alkaline solution. मेटल ऑक्साइड्स जो बनते हैं ऑक्सीजन से वो क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। अगर वाटर से हम में डिजॉल्व करेंगे तो क्या अल्कलाइन सॉल्यूशन बनेगा। तो क्या होगा अल्कलाइन सॉल्यूशन में, अगर लिटमस टेस्ट करें तो रेड लिटमस पे वो ब्लू हो जाएगा, यही होता है ना। मेटल ऑक्साइड बॉन्ड आर आयनिक बॉन्ड। The order of reactivity of metals with oxygen
जो रिएक्टिविटी मेटल का ऑक्सीजन के साथ होता है क्या होता है? सोडियम इज ग्रेटर देन मैग्नीशियम। सोडियम की रिएक्टिविटी जो है मैग्नीशियम से ज़्यादा है। मैग्नीशियम ग्रेटर देन जिंक, ग्रेटर देन जिंक, ग्रेटर देन आयरन, आयरन ग्रेटर देन कॉपर, मतलब कॉपर इज लेस रिएक्टिव, सोडियम इज हाईली रिएक्टिव विथ ऑक्सीजन। दैट इज द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। अब सम एग्जाम्पल देखते हैं इसके क्या आता है। जैसे एग्जाम्पल्स, रिएक्शन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम विथ ऑक्सीजन। सोडियम और पोटेशियम मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट होता है तो क्या बनता है? तो व्हेन सोडियम पोटेशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स। सोडियम और पोटेशियम ऑक्सीजन से एट रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्ट करता है, क्या बनता है? बेसिक ऑक्साइड। जैसे कि सोडियम 4Na plus O2 that gives 2Na2O, sodium oxide. Sodium react with oxygen that gives sodium oxide. वैसे potassium react with oxygen gives potassium oxide. 4K plus O2 that gives 2K2O. K2O is a potassium oxide. The name of K2O is potassium oxide. Most of the metal oxide are insoluble in water. लगभग मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वाटर में इनसॉल्युबल, बट सम ऑफ द मेटल ऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म अल्कली। जैसे कि सोडियम और पोटेशियम ऑक्साइड आर टू मेटल्स विच आर सॉल्युबल इन वाटर एंड फॉर्म अल्कलीज। जिसकी सोडियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर दैट गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड, Na2O plus H2O that gives 2NaOH. That is a NaOH is a sodium hydroxide. वैसे ही पोटेशियम ऑक्साइड K2O plus H2O that gives 2KOH, potassium hydroxide. Metals such as potassium, sodium and lithium react so vigorously that they catch fire if kept in the open. पोटेशियम, सोडियम, लिथियम जो है एयर से बहुत ही जल्दी रिएक्ट करता है विग्रेसली, नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर। हेंस टू प्रोटेक्ट देम एंड टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर्स दे आर केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। इसीलिए सोडियम, पोटेशियम, लिथियम को केरोसिन ऑयल में डुबा के रखते हैं जिससे कि एयर का कांटेक्ट ना हो। एयर के कांटेक्ट में आते ही रिएक्ट कर लेता है जिससे कि आग लग जाता है। रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विथ ऑक्सीजन। मैग्नीशियम रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट नहीं करता, उसको जब हीट करते हैं तब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। Magnesium does not react with oxygen at room temperature and react with oxygen only on heating. जब हम हीट करते हैं जनरली रूम टेम्परेचर पर मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता है। जब हम मैग्नीशियम को हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तब रिएक्शन होता है। मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर प्रोड्यूसिंग इंटेंस हीट एंड लाइट। एयर में बर्न करता है और क्या प्रोड्यूस करता है? हीट एंड लाइट। जैसे कि 2Mg plus O2 that gives 2MgO, magnesium oxide. MgO is the chemical formula of magnesium oxide. वैसे नेक्स्ट रिएक्शन जिंक विथ ऑक्सीजन। Zinc burns in air only on strong heating to form zinc oxide. जिंक स्ट्रॉन्ग हीटिंग में ही एयर के साथ बर्न करता है और क्या फॉर्म करता है? जिंक ऑक्साइड। दैट इज 2Zn plus O2 that gives 2ZnO, जिंक ऑक्साइड। नेक्स्ट रिएक्शन रिएक्शन ऑफ कॉपर विथ ऑक्सीजन। कॉपर जनरली
रिएक्ट नहीं करता रूम टेम्परेचर पे। जब हाई हीट करते हैं तो क्या होता है, उस पर ब्लैक कलर का कोटिंग हो जाए, दैट इज ए कॉपर ऑक्साइड। कॉपर डज नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर, बट व्हेन हीटेड इन एयर it gives black color copper oxide. 2Cu plus O2, that gives 2CuO. That is a CuO is copper oxide. Silver, gold and platinum do not combine with the oxygen of air even at high temperature. They are, that means कि they are less reactive. सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम ये हाई टेम्परेचर पे भी ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता। नाउ amphoteric oxide. What is amphoteric oxide? amphoteric oxide वो होता है जो एसिडिक इन नेचर भी होता है और बेसिक इन नेचर भी होता है, दैट इज कॉल्ड amphoteric oxide. Metal oxide such are basic in nature and also acidic in nature is called amphoteric oxide. Most of the metal oxides are basic in nature, but some of them show basic as well as acidic nature. ज़्यादातर मेटल ऑक्साइड जो होते हैं बेसिक होते हैं, when dissolved in water, that basic solution, alkaline solution, but some of them are shown as basic as well as acidic in nature. Those metal oxide who show basic as well as acidic behavior are known as amphoteric oxides. Amphoteric oxide react with both acids as well as bases to form salt and water. जो amphoteric oxide होते हैं वो बोथ एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करते हैं और साल्ट और वाटर बनाते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल अल्मोनियम ऑक्साइड एज ए बेसिक ऑक्साइड, जिससे अल्मोनियम ऑक्साइड को अल्मोनियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म एल्युमिनियम क्लोराइड एंड वाटर। एल्युमिनियम ऑक्साइड एज ए बेसिक ऑक्साइड क्या बनाता है, एल्युमिनियम क्लोराइड एंड वाटर दैट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक, जैसे कि Al2O3 that is aluminum oxide and plus 6HCl, that is HCl hydrochloric acid, when react that gives AlCl3, 2AlCl3 plus H2O, salt. AlCl3 is a aluminum chloride, that is salt, plus H2O water. वैसे aluminum oxide as a acidic oxide, aluminum oxide react with sodium hydroxide to form sodium aluminate and water. Sodium aluminate is salt and water. That means कि Al2O3 plus 2NaOH. NaOH is a base, where HCl is a acid that gives 2NaAlO2, sodium aluminate plus H2O water. That means कि salt and water. So when aluminum oxide as a basic, that gives aluminum chloride and water, whereas aluminum oxide as a acidic oxide, that gives sodium aluminate and water. Similarly, zinc oxide as a basic, zinc oxide react with hydrochloric acid to form zinc chloride and water. Zinc oxide ZnO plus 2HCl. HCl is a acid that gives ZnCl2, zinc chloride plus water, salt and water. Whereas zinc oxide when as a acidic oxide react with sodium hydroxide to form sodium zincate and water. इसका रिएक्शन क्या है, ZnO जिंक ऑक्साइड प्लस 2NaOH बेस, that is a metal oxide plus base NaOH, when react that gives Na2ZnO2, sodium zincate, that is a salt, plus water H2O.
Next, reaction of metal with water. Metal react with water, form metal oxide or metal hydroxide and hydrogen gas. Some metal react with cold water, some react with hot water, and other metal react with steam. There are also some metals that do not react with water at all. मतलब कि क्या मेटल कुछ कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट करते हैं, कुछ हॉट वाटर से भी रिएक्ट करते हैं जो कोल्ड वाटर से नहीं रिएक्ट करते हैं, कुछ स्टीम से ही रिएक्ट करते हैं जो हॉट और कोल्ड से नहीं रिएक्ट करते हैं, और कुछ मेटल ऐसे भी हैं जो किसी भी तरीके से वाटर से रिएक्ट नहीं करते. As for example, metals such as potassium, sodium, calcium react with cold water to form respective hydroxide and hydrogen gas. मतलब कि जैसे कि पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम कोल्ड वाटर से ही रिएक्ट करता है जिसके हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है. जैसे रिएक्शन क्या है, जैसे पोटेशियम प्लस वाटर 2K plus 2H2O that gives 2KH plus H2. KH potassium hydroxide, that is a metal hydroxide plus water, hydrogen gas. H2, that is a hydrogen gas. Similarly, 2Na plus 2H2O, sodium react with water, that gives 2NaOH, sodium hydroxide plus H2, hydrogen gas. वैसे ही कैल्शियम plus 2H2O, Ca plus 2H2O, that gives CaOH whole plus calcium hydroxide plus hydrogen gas H2O. So metal react with metal such as potassium, sodium, calcium, that is react with cold water to form respective hydroxide and hydrogen gas. Next, similarly, magnesium does not react with cold water. It reacts with hot water to form magnesium hydroxide and hydrogen. तो मैग्नीशियम है जो कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं होता है, वो हॉट वाटर में रिएक्ट करता है जिससे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनता है. Mg plus 2H2O, that gives MgOH whole plus मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर नहीं हाइड्रोजन गैस H2. Both calcium, magnesium are heavier than water but still float over water surface. कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है वाटर से हेवीयर होता है, फिर भी वो वाटर सरफेस पे फ्लोट करता है. क्यों? बिकॉज हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व व्हेन दीज मेटल रिएक्ट विथ वाटर. क्योंकि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है जब वाटर से रिएक्ट होता है. इट इज इन द फॉर्म ऑफ बबल्स विच स्टिक ऑन द मेटल सरफेस, देयरफॉर दे फ्लोट ओवर इट. इसलिए वाटर पे फ्लोट करता है. Next is a metal like aluminum, iron, zinc do not react either cold or hot water. जैसे कि अल्मोनियम, आयरन, जिंक ये न ही कोल्ड वाटर से रिएक्ट होते हैं न हॉट वाटर से रिएक्ट होता है. दे रिएक्ट विथ स्टीम टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन. ये स्टीम से रिएक्ट होके मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाता है. रिएक्शन जैसे कि 2Al अल्युमिनियम व्हेन रिएक्ट विथ वाटर 2Al plus 2H2O that gives Al2O3 aluminum oxide plus 3H2 hydrogen. Similarly, Zn plus 2H2O that gives zinc oxide ZnO plus H2 hydrogen gas. 3Fe plus 4H2O iron react with water that gives Fe3O4 iron oxide plus 4H2 hydrogen gas. So the metals such as lead, copper, silver and gold do not react with water at all. मेटल लाइक लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड वो वाटर से किसी भी तरह रिएक्ट नहीं करते हैं, आइदर कोल्ड और हॉट और स्टीम. दैट मीन्स कि these metals are less reactive.
Thus the order of reactivity of different metals toward water क्या होगा? पोटेशियम ग्रेटर देन सोडियम ग्रेटर देन कैल्शियम, कैल्शियम ग्रेटर देन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ग्रेटर देन यही अल्युमिनियम, यही नहीं है एल होगा, ग्रेटर देन जिंक जेड ग्रेटर देन एफ आयरन, आयरन ग्रेटर देन लेड पीबी, लेड ग्रेटर देन कॉपर, कॉपर ग्रेटर देन सिल्वर एंड सिल्वर ग्रेटर देन गोल्ड. दैट मीन्स कि पोटेशियम आर हाई रिएक्टिव with water, whereas gold is not reactive, less reactive, किसी भी उसमें वाटर से रिएक्ट नहीं करता, इसीलिए लेड कॉपर सिल्वर गोल्ड ये बिल्कुल ही लेस रिएक्टिव है, तो वाटर से रिएक्ट नहीं करते. नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ डाइल्यूट एसिड. डाइल्यूट एसिड के साथ मेटल का रिएक्शन क्या होता है? मेटल्स फॉर्म रेस्पेक्टिव साल्ट्स व्हेन रिएक्टिंग विथ डाइल्यूट एसिड. अभी हमने एसिड एज ए मेटल ऑक्साइड पढ़े, तो मेटल प्लस डाइल्यूट दैट गिव्स मेटल साल्ट प्लस हाइड्रोजन. कॉपर सिल्वर गोल्ड आर नोन एज नोबल मेटल्स, दे डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर और डाइल्यूट एसिड. कॉपर सिल्वर गोल्ड नोबल मेटल्स हैं, ये वाटर और डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं. सम एग्जांपल ऑफ मेटल्स दिस इज रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड, जैसे कि सोडियम मेटल विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. सोडियम मेटल्स गिव सोडियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. द रिएक्शन इज 2Na plus 2HCl that gives 2NaCl, सोडियम क्लोराइड प्लस H2 हाइड्रोजन गैस. वही सोडियम मेटल रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड दैट गिव्स सोडियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस. द रिएक्शन इज 2Na plus H2SO4 that gives Na2SO4, sodium sulfate and H2 hydrogen gas. Next example, reaction of magnesium metal with dilute hydrochloric acid. When magnesium react with dilute hydrochloric acid, magnesium chloride and hydrogen gas are formed. Reaction is Mg, that is a magnesium when react with hydrochloric acid 2HCl that gives MgCl2, magnesium chloride plus hydrogen gas H2. Whereas magnesium metal react with dilute sulfuric acid that gives magnesium sulfate and hydrogen gas. This reaction is Mg plus H2SO4 sulfuric acid that gives MgSO4, magnesium sulfate and H2 hydrogen gas. Similarly, aluminum metal react with dilute hydrochloric acid that gives aluminum chloride and hydrogen gas. Reaction of aluminum chloride 2Al plus 6HCl hydrochloric acid that gives 2AlCl3, that is aluminum chloride plus 3H2 hydrogen gas. Aluminum metal react with dilute sulfuric acid that gives aluminum sulfate and hydrogen gas. Reaction is 2Al plus 3H2SO4 that gives Al2SO4 whole thrice, aluminum sulfate plus 3H2 hydrogen gas. Next example. When zinc metal react with dilute hydrochloric acid gives zinc chloride and hydrogen gas. The reaction is Zn zinc plus 2HCl hydrochloric acid that gives ZnCl2 zinc chloride plus H2 hydrogen gas.
where zinc metal react with dilute sulfuric acid gives zinc sulfate and hydrogen gas. This reaction is Zn plus H2SO4 sulfuric acid that gives ZnSO4 zinc sulfate plus H2 hydrogen gas. Therefore, the order of reactivity of metals toward dilute hydrochloric acid and sulfuric acid is in the order potassium is greater reactive than sodium, sodium is greater reactive than calcium, calcium is more reactive than magnesium, magnesium is more reactive than aluminum, aluminum is greater than zinc, zinc is greater than iron. That means ki potassium is more reactive, iron is less reactive. That is the reactivity with the metal with dilute hydrochloric acid or sulfuric acid. Next, metal when react with nitric acid not gives hydrogen gas because nitric acid is a strong oxidizing agent that liberate in water and get reduced some oxidized in nitrogen like nitrous oxide, nitric oxide and nitrogen dioxide. मतलब कि हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन मेटल इज ट्रीटेड विथ नाइट्रिक एसिड. नाइट्रिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला HNO3 because nitric acid is a strong oxidizing agent and it oxidizes the hydrogen gas liberated into water and itself get reduced to some oxides of nitrogen like nitrous oxide N2O, nitric oxide NO, that is the formula, and nitrogen dioxide NO2. मतलब कि नाइट्रिक एसिड के साथ जब मेटल का रिएक्शन होता है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होता. However, very dilute nitric acid react with magnesium and manganese metal to evolve hydrogen gas. This is because very dilute nitric acid is weak oxidizing agent, which is not able to oxidize hydrogen to water. As for example, magnesium react with very dilute nitric acid to form मैग्नीशियम नाइट्रेट एंड हाइड्रोजन गैस. बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट अगर हम नाइट्रिक एसिड करते हैं तो मैग्नीशियम रिएक्ट करता है और मैग्नीशियम नाइट्रेट एंड हाइड्रोजन गैस बनता है. जैसे कि Mg+2HNO3 that is a nitric acid when react that gives MgNO3 whole by magnesium nitrate plus hydrogen gas H2. Whereas manganese react with very dilute nitric acid to form manganese nitrate and hydrogen gas. That reaction is Mn, that is a manganese when react with HNO3 nitric acid that gives MnNO3 whole twice manganese nitrate and H2 hydrogen gas. That the reaction with metal with dilute acid. Now the reactivity series of metals. Metals की reactivity series क्या होता है? The order of intensity or reactivity of metal is known of reactivity series. किसी भी मेटल की क्या रिएक्टिव इंटेंसिटी या किस ऑर्डर में रिएक्ट करे दैट इज नोन एज reactivity series. Reactivity of element decreases on moving from top to bottom. जो एलिमेंट्स हैं मेटल्स हैं उनकी जो टॉप टू बॉटम आने में रिएक्टिविटी कम होती. इन द रिएक्टिविटी सीरीज कॉपर गोल्ड एंड सिल्वर आर एट द बॉटम एंड हेंस लेस रिएक्टिव. These metals are known as noble metals. Potassium is the top of the series, hence most reactive. जैसे कि reactive series of कम माना जैसे some metals जब पोटेशियम टॉप पे that is a most reactive and gold सबसे नीचे है that is a least reactive, that is the
रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, मतलब कि पोटेशियम आर मोस्ट रिएक्टिव whereas gold are less reactive. Next, reaction of metals with solution of other metal salts. मेटल का रिएक्शन जो अदर मेटल साल्ट सॉल्यूशन से होता है, तो क्या रिएक्शन ऑफ मेटल विथ सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल साल्ट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब कि जो मेटल है वो मेटल साल्ट में जो मेटल है उसको डिस्प्लेस कर देता है। इन दिस रिएक्शन मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स साल्ट। इसमें जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है वो जो साल्ट में लेस रिएक्टिव मेटल है उसको डिस्प्लेस कर देता है और खुद साल्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, वी विल टेक अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड पुट अ स्ट्रिप ऑफ जिंक मेटल इन द सॉल्यूशन। It is observed that the blue color of copper sulfate fades gradually and copper metal is deposited on zinc strip. This means that the zinc displaces copper from its salt solution. अगर हम एक सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन रहते हैं और उसमें एक जिंक मेटल का स्ट्रिप डीप कर देते हैं तो क्या देखते हैं, धीरे धीरे जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है धीरे धीरे वो डिसपेयर हो जाता है। दैट मीन्स कि जो कॉपर है वो क्या होता है, जिंक मेटल पे ग्रेजुअली जिंक स्ट्रिप पे डिपॉजिट हो गया। दैट मीन्स कि जिंक क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस करती है। एज फॉर एग्जाम्पल रिएक्शन क्या है, जैसे कि जिंक हमने मेटल लिया एक स्ट्रिप और एक कॉपर सल्फेट की जो सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट कलर क्या होता है ब्लू कलर का, उसमें हमने इस स्ट्रिप को डाल दिया तो क्या होगा कि धीरे धीरे जो ये कॉपर सल्फेट का जो कलर है वो कलरलेस सॉल्यूशन हो जाए। दैट मीन्स कि जिंक ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। दैट गिव्स जिंक सल्फेट एंड कॉपर। दैट मीन्स कि द मेटल रिएक्शन जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। दैट इज दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वैसे if we take zinc sulfate solution and put a strip of copper metal in the solution, no reaction occur because क्यों नहीं होता, क्योंकि कॉपर इज जिंक जो है कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाता तो जिंक से कम लेस रिएक्टिव है इसलिए रिएक्शन नहीं हो पाता। दैट मीन्स कि कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक मेटल फ्रॉम इट सॉल्यूशन। जिंक सल्फेट जो सॉल्यूशन है उसमें जिंक को कॉपर डिस्प्लेस नहीं कर पाता है। वी कैन कैलकुलेट जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक। तो जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है साल्ट सॉल्यूशन से, बट लेस रिएक्टिव जो मेटल है वो मोर रिएक्टिव मेटल को साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर पाता। However, if you put gold or platinum strip in copper sulfate solution, then copper is not displaced gold and platinum. Thus, gold and platinum are less reactive than copper. Therefore, this is the displacement layer. कब पॉसिबल है, जब मोर रिएक्टिव मेटल्स अगर है और लेस रिएक्टिव मेटल का साल्ट सॉल्यूशन है तो वहां पे जो मोर रिएक्टिव कॉपर मेटल जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो साल्ट सॉल्यूशन से लेस रिएक्टिव उसको डिस्प्लेस करके होता है। लेकिन अगर लेस रिएक्टिव तो नहीं होगा, दैट इज नो रिएक्शन टेक प्लेस। नाउ द यूजेज ऑफ मेटल्स इन डेली लाइफ। मेटल्स के डेली लाइफ में क्या यूज है, मेटल से
जिससे कि प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर से ज्वेलरी बनता है, ऑर्नामेंट बनता है, कॉइन्स बनते हैं, सिल्वर के गोल्ड के कॉइन बनते हैं, मेडल बनते हैं। Shiny metals like platinum, gold and silver are being used for the making of ornaments and pieces of jewelry. Silver and gold are also used for making coins and medals. Aluminium is being used for manufacturing of insulating wire. Metals like iron and steel are used for building and home construction to impart strength and durability. आयरन स्टील का यूज होता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, जिससे कि मकान का स्ट्रेंथ बढ़ता है, लाइफ सेल्फ लाइफ बढ़ती है। मरकरी इज यूज्ड फॉर मेकिंग थर्मामीटर। कॉपर इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ वायर मटेरियल्स सिंस इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। टंगस्टन इज यूज्ड फॉर द फिलामेंट ऑफ लाइट बल्ब। जो बल्ब होते हैं उसके फिलामेंट टंगस्टन के बनते हैं। Utensils are made from metals like copper, aluminum, steel, silver. वो बर्तनें बनती हैं कॉपर, अल्युमिनियम, स्टील, सिल्वर के। अल्युमिनियम फॉइल्स आर यूज्ड एज ए रैपर फॉर फूड्स। फूड रैपिंग में अल्युमिनियम फॉइल के काम आते हैं। आयरन इज यूज्ड टू मेक नेल्स एंड स्क्रूज। आयरन स्क्रूज, नेल्स बनाने के काम में आते हैं। जिंक इज यूज्ड एज ए प्रोटेक्टिव कोटिंग फॉर आयरन टू प्रिवेंट रस्टिंग। आयरन इन कॉन्टैक्ट ऑफ मॉइस्चर एंड एयर क्या होता है, धीरे धीरे रस्टिंग होने लगते हैं, उसको रोकने के लिए जिंक की एक लेयर कोटिंग करते हैं, जिससे कि रस्टिंग को रोकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हम डेली लाइफ में हमारे मेटल्स की यूज हैं। तो आज इस सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं और हम समझते हैं कि आप मेटल्स के बारे में हमने जो जानकारी दी है उसको अच्छे से समझे होंगे। और मैं हमेशा ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं तो अपने से समझाता हूँ कि ना आप अपने से जब रीड करेंगे इसको तो और अच्छे तरीके से समझेंगे और आपके दिमाग में भी और अच्छे तरीके से आएगा। तो आज इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में इससे आगे नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।